नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है आपका किसी भी क्लास में जो जिस भी क्लास में आवश्यकता होगा उस क्लास का आपका बना सकते हैं। और प्रकरण है अनेकार्थी शब्द। ये हमारे किसी दोस्त के द्वारा कमेंट किया गया था। आपको भी किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, वह पाठ योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने पाठ योजना और करंट अफेयर ये दो चीज़ आपको लेके आते रहते हैं। तो आप आइए देखते हैं ध्यान से वीडियो को। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले पाठ योजना संख्या यहाँ लिखिएगा, जो भी संख्या होगा संख्या लिख लीजिएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर जिस विद्यालय में आप इस पाठ योजना का उपयोग करेंगे उस विद्यालय का आप नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाइएगा। ऐसे कॉलम में आपका क्या होगा, दिनांक, जिस डेट को आप इस पाठ योजना को उपयोग करेंगे वह पाठ योजना का डेट डालेंगे। विषय आपका हिंदी, उप विषय आपका व्याकरण, कालांश आपका जो भी रहेगा वो अपना लिखिएगा। अवधि आपका 35 से 40 मिनट और कक्षा जो भी रहेगा एक कॉलम और बनेगा आपका यहाँ पे कक्षा का। कक्षा जो भी है आपका 3, 4, 5 जिस भी क्लास में आप इसका उपयोग करेंगे वह कक्षा आप लिखिएगा। प्रकरण आपका है अनेकार्थी शब्द, यानी कि प्रकरण का जो नाम है अनेकार्थी शब्द आपका है। अब ये सामान्य उद्देश्य जो हिंदी के जितने भी सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके सेम होते हैं। पहला आपका है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है कि छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा आपका है छात्रों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को व्याकरण के माध्यम से शुद्ध शब्दों का प्रयोग सिखाना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य जो है जितने भी हिंदी जो भी आपका प्रकरण रहेगा आपका सामान्य उद्देश्य जो है समान होता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो है आपका अलग अलग होता है। तो पहला आपका है कि छात्र जो है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। दूसरा है कि छात्र अनेकार्थी शब्दों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा है कि छात्र अनेकार्थी शब्द का प्रयोग लिखने के दौरान कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में आपका चार्ट, डस्टर, सैंपल, पाठ्य पुस्तक, चार्ट आपका होगा। फिर उसके बाद शिक्षण सामग्री में आपका प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, एक वादन विधि भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान जो होता है पाठ योजना जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वहाँ से आपका पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। तो पूर्व ज्ञान में आपको होगा कि छात्र जो है भाषा की इकाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न ये आपका हेडिंग आप डालेंगे। उसके बाद ऐसे कॉलम बनाइएगा। उसके बाद इसमें आपका क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर बोलेंगे। अब यहीं से आप क्वेश्चन उठा के लेके चलेंगे तो अगला प्रश्न बनाएंगे कि कई वर्णों या अक्षरों के समूह से क्या बनता है, तो शब्द बनता है। अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि वह शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका ये मौन हो जाएंगे। उसके बाद आपका आगे चलेंगे उद्देश्य कथन में आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग अनेकार्थी शब्दों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आएंगे और प्रस्तुतिकरण में जो है ऐसे कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो यहाँ पे आपका अनेकार्थी शब्द का परिभाषा बताया जाएगा इसमें शिक्षण बिंदु में। तो कहा जाएगा कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बताएंगे तो छात्र जो है उस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसे में आप कहेंगे कि मेरे पास एक सुंदर हार है, यहाँ पे हार है, और मेरी प्रतियोगिता में हार हुई। अब देखिए दोनों हार है लेकिन दोनों जगह जो है उनका मतलब जो है अलग अलग है। यहाँ पे हार का मतलब आभूषण और यहाँ पे हार का मतलब पराजय। ये दोनों का देखिए हार ही है एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है अनेक आपके हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से कुछ शब्दों के नाम हम आपको बताएंगे। जैसे हार हो गया, हार का मतलब एक आभूषण होता है, दूसरा पराजय। फिर कर का मतलब एक हाथ होता है हाथ,
और टैक्स होता है। कुल का जोड़ समूह वंश। उत्तर का एक दिशा होता है उत्तर दिशा, और उत्तर का मतलब जवाब भी होता है। मगर का होता है मगरमच्छ परंतु। काल का होगा समय मृत्यु। और उसके बाद जो है मत का होगा राय ओट नहीं। मधु का मतलब होगा शराब शहद मीठा। निशाचर का मतलब राक्षस उल्लू सांप। इस तरह के ये होंगे, और भी बहुत से हैं। अब देखिए दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षण बिंदु में आपका स्पष्टीकरण या वाक्यों द्वारा जो है कवि और लेखक जो है आवश्यकता अनुसार अलग अलग अर्थों के लिए एक ही शब्द के प्रयोग अपनी रचनाओं नाटकों और कहानियों में करते हैं। जैसे अलग अलग अर्थ बताना हो लेकिन शब्द आपका एक ही रहता है, और जब आप बताएंगे तो वहाँ पे छात्राध्यापक जो है आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से एक आपको बताते हैं। जैसे में आपका दे दिए, सोना का उपयोग एक धातु के लिए किया जाता है तथा इसी सोना का जो उपयोग है नींद लेने के लिए भी किया जाता है। मतलब आपका यदि सोना बोला जाता है तो एक तरह से कहीं मान लीजिए आभूषण के लिए भी यूज किया जा सकता है, और सोना जो है आप जानते ही हैं, सोना नींद जब लेना होता है तब आप लोग बोलते हैं सोने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका सोना का जो है अलग अलग अर्थ होगा। शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ आपके अलग अलग हैं। अब देखिए आपका बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा कि आज आसमान में बहुत सारे घटा छाए हैं, तो घटा का में क्या आपका अर्थ होगा? यहाँ पे घटा का क्या अर्थ होगा? फिर आपका कुल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तीसरा होगा चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी में चंचला का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे चंचला का क्या अर्थ होगा? इस जगह इस चंचला का अर्थ क्या है और इस जगह इस चंचला का अर्थ क्या है? इस तरह से एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ जगह हैं। फिर उसके बाद श्यामपटकार। श्यामपटकार में जो है जो श्यामपट में आप जो भी आपका अनेकार्थी शब्द हैं उनको लिख के ले जाएंगे और बच्चों के सामने टांग देंगे और बच्चों को लिखने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद आप निरीक्षण करेंगे, और जब छात्र जो है श्यामपटकार कर रहे होंगे तो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो है कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में अनेकार्थी शब्द लिखो, कुछ शब्द दे देंगे, अपेक्षा, अंक, अंबर, अंश, अच्छ। तो इसका आपको अनेक अर्थ वाला जो है अलग अलग बताना है। फिर उसके बाद गृह का। गृह कार्य में बच्चों कल घर से 10 अनेकार्थी शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखकर लाना। तो ये आपका पूरा पाठ योजना होगा। इसी तरह से आपको पाठ योजना बनाना है। उम्मीद है आपको हमारे ये पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।